हम वो ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं जिन ग्राउंड पर रीट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक नहीं किया जा सकता है। हमारे सामने केस ला है 2013 वाया लार पेज जो है 337 सिंध हाई कोर्ट डिविजनल बेंच की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है पैरा ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस जुडिकाटा एप्लीकेबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा वाज एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है जो पिटीशन दायर किया जाता है आर्टिकल 199 के तहत। और अब वो रेस जुडिकाटा है क्या इशू इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वाज नो लॉन्गर ओपन टू कंटेस्ट आइदर ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ or affect by reason of an earlier decision if the matter in issue in the subsequent constitutional petition directly and substantively was the same which was involved in an earlier decided constitutional petition। यानी एक पिटीशन दायर किया गया था और उसमें जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ था उसको डिसाइड किया गया, अब वो दोबारा नहीं ओपन किया जा सकता है। मजीद कैटेगोरिकली बताया गया है अ पार्टी कुड नॉट बी वेक्स्ड यानी डिस्कस रिजॉल्व डील ट्वाइस इन सेम जुरिस्डिक्शन एंड इट वाज देयरफॉर क्लियर दैट प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा वाज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यानी एक मसले को दोबारा ओपन नहीं किया जा सकता है, सेम जुरिस्डिक्शन में उस पर दोबारा कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अगर दोबारा पिटीशन दायर कर दिया सेम मसले पर या उसके साथ मिलता जुलता था तो उसको डिसमिस किया जाएगा रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी की बुनियाद पर। और यही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है 2008 SCMR पेज जो है 105, 2012 MLD पेज जो है 901, PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है पेज जो है 254। और मजीद केस में डिस्कस किया गया है कि रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है जो पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 199 के तहत दायर किया जाता है। और मुराद ये है कि एक मसले को दोबारा नहीं ओपन किया जा सकता है जो डिसाइड किया गया है या जिस पर फैसला दिया गया है। नेक्स्ट जो केस ला है 2015 PLCC.S पेज जो है 1143 बलूचिस्तान डिविजनल बेंच की जजमेंट है। इसमें भी ये ही प्रिंसिपल डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199। अब पिटीशन दायर कर दिया गया, अब मेंटेनेबिलिटी है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेबिलिटी अब ये एप्लीकेबल है या नहीं है। ग्राउंड्स आर टेकन इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वाज अटेंडेड by the High Court while deciding the fact of previous constitutional petition। यानी सेम ग्राउंड्स एराइज किए गए हैं इस पिटीशन में और यही ग्राउंड्स प्रीवियस डिसाइडेड पिटीशन से मिलते जुलते हैं या वही मौजूद है, तो दोबारा केस ओपन नहीं किया जा सकता है। मैटर बीइंग वन ऑफ पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी री एजिटेटेड। यानी दोबारा कार्रवाई नहीं हो सकती बाय यूजिंग डिफरेंट प्रेसोलॉजी एंड वर्ड्स। अगर फ्रेज और वर्ड मुख्तलिफ इस्तेमाल किए भी जाए लेकिन जो मेन मकसद है जो प्रे है वो तो वही होती है या वही रिजल्ट आता है। तो प्रीवियस केस में यही प्रे मांगी गई थी, इस केस में जो प्रे मांगी गई है उस पर वैसे पहले से ही डिसीजन दी गई है, तो दोबारा कार्रवाई इस पिटीशन पे नहीं हो सकती है। ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी annulled by another constitutional petition। Present constitutional petition was heard by principle of constructive res judicata was not maintainable। तो हिट हो गया रेस जुडिकाटा से और मेंटेनेबल नहीं है। और मजीद एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट स्कोप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन कुड नॉट बी इन्वोक्ड टू रीहेयर अ केस विच हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। यानी जो केस पहले से डिसाइड किया गया है उसको दोबारा रीओपन रिहेयर नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन कुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड टू स्ट्राइक डाउन ऑर्डर्स विच वर फाउंड टू बी इन एक्सेस आर without lawful authority or patently in contravention of any express provision of law। ये प्री भी नहीं ली जा सकती है कि जो पहला ऑर्डर पास किया गया है वो एक्सेस या विदाउट लॉफुल अथॉरिटी पास किया गया है, लिहाजा दोबारा सुनवाई हो जाए और उसको कलअदम करार दिया जाए, नहीं बल्कि अपर जो फोरम है उसको इन्वोक किया जाए। और यही प्रिंसिपल इन केसेस लॉ में डिस्कस किया गया है। हमारे सामने नेक्स्ट जो लास्ट केस ला है 2012 SCMR पेज जो है 366 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 199 के तहत जो पिटीशन दायर किया जाता है उस पर सेक्शन 11 जो है CPC का वो लागू है। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन रेस जुडिकाटा जो है वो सेक्शन 11 ऑफ CPC में डिस्कस किया गया है।
या एड्रेस किया गया है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबिलिटी इफ द हाई कोर्ट हैज़ ऑलरेडी रिकॉर्डेड फाइंडिंग ऑन एन इशू अराइज्ड विच इज अगेन राइज्ड इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग एंड फाइंडिंग ऑफ हाई कोर्ट इन अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन were not satisfied, the subsequent petition on the same issue would be barred on the principle of constructive res judicata। मुराद ये है कि एक इशू डिसाइड की गई है तो दोबारा उस इशू को ओपन नहीं किया जा सकता है, उस पर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है, तो इस बुनियाद पर उसको डिसमिस किया जाएगा।